मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है। लेकिन आश्चर्य कि भारत घबराया नहीं। जब यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसा ही हुआ था तो उसने विरोध किया था। जापान ने तत्काल बातचीत शुरू कर दी थी। चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिकी सामानों पर शुल्क कई गुना कर दिया था। लेकिन भारत बिल्कुल शांत, कोई अफरा तफरी नहीं। अपने आसपास के समुद्री क्षेत्रों पर नियंत्रण मजबूत करना होगा। हम विश्व का सबसे बड़ा बाजार हैं। अपनी जनसंख्या को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति की तरह प्रयोग करना होगा। योजना बन गई और अगले 10 साल तक चलती रही, कदम दर कदम। वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई। 2015 में कतर के साथ गैस समझौता नए सिरे से किया गया ताकि ऊर्जा की उपलब्धता संकट न बने। 2016 में यूपीआई लॉन्च किया। पैसों की लेनदेन में विदेशी माध्यमों पर निर्भरता समाप्त। दूसरे देशों को यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लाने का काम शुरू। 2017 में जीएसटी से एक देश एक बाजार का लक्ष्य पूरा किया। 2018 में ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से सबक लिया। भारत को वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाने की रणनीति पर तेजी से काम शुरू हो गया। 2019 में नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति लागू। अब केवल असेंबलिंग नहीं करना है, तैयार प्रोडक्ट और पार्ट्स भी बनाना है। 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या पीएलआई योजना शुरू ताकि कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें। लगभग 2 लाख करोड़ का निवेश आया। पहला राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचा। 2021 में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का विस्तार शुरू हुआ। कोविड के लॉकडाउन में जब कच्चे तेल का दाम जमीन पर आ गया, भारत भर भर के सस्ता तेल खरीद रहा जो अपनी बेड़ियों के अंदर छटपटाता हो, जिसे स्वतंत्र होते ही नेहरूवादी समाजवाद में बांध दिया गया हो। अब हम सहज दिखते हैं। अब हम घुसपैठियों से अपनी धरती की रक्षा करते हैं, अपने समुद्रों की रखवाली करते हैं, चोरी से हमारे आसमान में घुसने वालों को धरती पर उतार देने की शक्ति रखते हैं। और हमारी आर्थिक शक्ति अब किसी औपनिवेशिक शक्ति द्वारा मिलने वाले दान की मोहताज नहीं। हां, मोदी को इस सब का श्रेय नहीं मिलेगा। उनकी आलोचना होगी, उनका उपहास किया जाएगा। लेकिन बीत चुका वो कालखंड, उस कालखंड के कष्ट, वो सब उस भट्टी की अग्नि थी जिसमें तपकर हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और भी निखर कर सामने आई है। मोदी तो निमित्त मात्र थे। और अब प्रश्न ये है, जब भारत झुकता नहीं, जब प्रतिबंध असर करते नहीं, तो षड्यंत्रकारी शक्तियां क्या करेंगी? क्या वे चुपचाप तमाशा देखेंगी? क्या वे प्रतिघात नहीं करेंगी? क्या वे हमें फिर से भ्रमित करने का प्रयास नहीं करेंगी? सोचिए और सतर्क रहिए।